100 शहर 100 खबर। चढ़ते तापमान के बीच दिल्ली और एनसीआर में मौसम का ठंडा गुस्सा। दोपहर बाद घने कोहरे के आगोश में लिपटी राजधानी। दिल्ली में इंडिया गेट समेत कई इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली से सटे नोएडा में भी दिन में छाया अंधेरा। कश्मीर घाटी में घने कोहरे से रफ्तार। कई जगहों पर दिन में छाया अंधेरा। धुंध के चलते हेडलाइट जलाकर सड़कों पर निकली गाड़ियां। रेगिस्तान में सर्दी के सितम के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। बीकानेर में धुंध के साथ कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की चादर। 4 फीट मोटी चादर। रात का तापमान -15 डिग्री तक पहुंचा। रामपुर में एक टीचर पर शादी का झांसा देकर एक महिला से 6 साल तक यौन शोषण का आरोप। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुजफ्फरनगर में बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने भाई को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। जालौन में कानपुर झांसी नेशनल हाईवे पर पलटा गैस टैंकर। रिसाव के बाद टैंकर में आग लगने से अफरा तफरी। शाहजहांपुर में एक होमगार्ड के परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट। 8 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बागपत में स्कूली छात्रा की हत्या पर बीजेपी विधायक संगीत सोम का प्रशासन को अल्टीमेटम। 18 जनवरी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं तो सड़क पर होगा आंदोलन। नोएडा एक्सप्रेसवे पर राहगीरों को लूटने वाले गैंग का पुलिस ने गिरफ्त में। मथुरा पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आगरा पुलिस के हत्थे चढ़े टटलू गैंग के 4 सदस्य सोने की नकली ईंट को असली बताकर लोगों को करते थे ठग। पीलीभीत में बाघ की खाल के साथ एक शख्स गिरफ्तार। आरोपी ने 1.5 साल पहले एक बाघ को जहर देकर मारने की बात कबूली। मायावती का पांव छूकर आशीर्वाद लेने की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालना। बीएसपी महिला नेता संगीता चौधरी को पड़ा भारी। अतरौली विधानसभा से कटी उम्मीदवारी। बांदा में यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन के दौरे पर आओ भगत में जुटा सरकारी महकमा। स्कूल में क्लासरूम को तोड़कर बनाया गया टॉयलेट। देवरिया में अपनी बेटी को सहेली के साथ घूमते देख पिता बना जल्लाद। मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाया लड़की ने। अस्पताल में तोड़ा दम। मिर्जापुर में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। लैपटॉप और कैश के साथ 25 लोग गिरफ्तार। यूपी के महोबा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ। मुख्य सचिव ने सूखे से प्रभावित किसानों को बांटे खाद्यान्न। प्रधानमंत्री के क्लीन गंगा मिशन का विदेशी टूरिस्टों पर भी असर। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में फ्रांस से आया पर्यटक रोज करता है घाट की सफाई। हरदोई में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन। विकास में योगदान देने वाली महिलाओं का किया गया सम्मान। भरतपुर जिला कोर्ट परिसर में एक महिला की उससे ससुराल वालों ने की जमकर पिटाई। उस अपने प्रेमी से कोर्ट मैरिज करने अदालत पहुंची थी महिला। अलवर में बीती रात बदमाशों ने एक एटीएम मशीन को बनाया निशाना। एटीएम तोड़ने के बाद भी कैश लूटने में कामयाब नहीं हुए। धौलपुर में शौच के लिए निकली 2 युवतियों को बदमाशों ने किया अगवा। एक लड़की अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में कामयाब। दूसरे का अब तक कोई सुराग नहीं। भरतपुर में नीम दरवाजा के पास एक नाले में नवजात का शव मिलने से सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चुरू में एक पोस्ट ऑफिस के उप डाकपाल ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। अधिकारियों पर यातना देने का लगाया आरोप। कटनी में ट्रेनिंग के दौरान फायरिंग में एसएएफ के जवान की मौत। फायरिंग रेंज के ट्रेनिंग के दौरान खुद जवान से लगी गोली। मुरैना में एक दरोगा की गांव के दबंगों ने की जमकर पिटाई। ट्रैक्टर का चालान करने पर नाराज थे ग्रामीण। श्योपुर में सरकारी कैंप में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 6 लोगों की गई आंखों की रोशनी। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जबलपुर में कांग्रेस के स्थानीय नेता पर 8 साल के बच्चे से दुष्कर्म का लगा आरोप। पीड़ित परिवार ने थाने में दर्ज करा केस। छतरपुर में सागौन के पेड़ों का मुआवजा नहीं मिलने पर किसान परिवार ने मांगी इच्छा मृत्यु। पिछले साल वन विभाग की टीम ने की थी पेड़ों की कटाई। मध्य प्रदेश के धार में 2 गुटों के बीच में पत्थरबाजी और आगजनी। 2 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल। पुलिस ने 24 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। एमपी के शिवपुरी में 10-10 हजार के 3 इनामी डकैत पुलिस की गिरफ्त में। सभी चंदन गरड़िया गिरोह के थे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर में 7 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की रखी आधारशिला। हाईवे पर 25,000 करोड़ की लागत का आने का अनुमान। रायपुर में नेशनल यूथ फेस्टिवल की रंगारंग शुरुआत। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को करेंगे संबोधित। गुजरात के नवसारी में एक ज्वेलरी शोरूम में लुटेरों का आतंक। कर्मचारियों से मारपीट के बाद 4 किलो सोना और नकदी को लेकर फरार हुए बदमाश। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। लुधियाना में हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
समाना में किसान की खुदकुशी के बाद उसके घर पहुंचे पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री सुरजीत सिंह रखना। अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने आप नेता संजय सिंह पर ठोका मानहानि का दावा। संजय सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का लगाया आरोप। राजस्थान के भरतपुर में मौज मस्ती के लिए लूटपाट को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में एक होटल में विदेशी पर्यटक की संदिग्ध मौत से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मंदिरों का दर्शन करने पहुंची 80 साल की हवा देवी 21 महीने बाद पाकिस्तान लौटी। थार एक्सप्रेस से वापस अपने वतन। हरियाणा के सोनीपत के खानपुर कला में पंचायत चुनाव में पहले हिंसा। दबंगों ने गांव के 2 शख्स को मारी गोली। आरोपी महिला सरपंच प्रत्याशी का रिश्तेदार। रोहतक में एलईडी लाइट बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट हैक। वेबसाइट पर आईएस और जिहाद के बारे में लिखा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव का रुड़की के सरकारी अस्पताल में औचक निरीक्षण। अस्पताल में बदहाली देख हैरान हुई अधिकारी। पटना के पास बाढ़ में हाईवे पर दर्दनाक हादसा। टाटा 407 के पलटने से 5 यात्रियों की मौके पर मौत। कई यात्री घायल। गया के पत्थरकटी गांव के पास नेशनल हाईवे पर नक्सलियों ने पेट्रोल पंप को फूका। लेवी नहीं मिलने पर वारदात को दिया अंजाम। अररिया में एक विधवा ने कस्टम के हवलदार पर लगाया रेप का आरोप। डीएमएसपी से मिलकर न्याय की लगाई गुहार। सहरसा में मानसिक रूप से बीमार बेटे को पिता ने जंजीरों में जकड़ा। इलाज के लिए पैसे नहीं होने की कही थी बात। जमुई में झाझा रेलवे स्टेशन पर 2 नाबालिग लड़कियां बरामद। कोलकाता में मालिक के जुल्मों से तंग आकर भागी थी। गढ़वा में दहेज की खातिर एक महिला की हत्या। घर वालों में की शिकायत पर ससुराल वालों ने लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। लातेहार के कई गांव में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक। 3 लोगों पर किया जानलेवा हमला। दहशत में जी रहे ग्रामीण। जमशेदपुर के बरियादा गांव में मानसिक रूप से बीमार युवक को उसके घर वालों ने लोहे की जंजीरों में जकड़ा। परिजनों के मुताबिक खुला होने पर मचाता है उत्पात। देवघर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। एक्शन प्लान बनाकर जिले को साफ रखने की मुहिम। जामताड़ा में सोहराब पर्व को लेकर आदिवासियों में उत्साह। 1 हफ्ते तक नृत्य के साथ मनाते हैं त्योहार। पलामू के पास अपराधियों ने चलती ट्रेन से लड़की को फेंका। लड़की की मौके पर हुई मौत। दुमका में पुलिस ने पकड़ा कछुओं से लदा ट्रक का ड्राइवर और खलासी मौके से भागने में कामयाब। लातेहार में पुलिस की बड़ी कामयाबी। गिरफ्त में आया नक्सल का एरिया कमांडर विकास परैया उर्फ फॉरेस्टर। धनबाद में रिश्तों का खून। शराब के नशे में नकारा बेटे ने बुजुर्ग पिता की चाकुओं से गोद कर की हत्या। रांची में 2008 में सीएम आवास का घेराव करने के मामले में मौजूदा सीएम रघुवर दास और कैबिनेट मंत्री सरयू राय की कोर्ट में पेशी। 21 जनवरी को आएगा फैसला। कोलकाता में रिपब्लिक डे परेड के रिहर्सल के दौरान एयरफोर्स अधिकारी को तेज रफ्तार ऑडी ने मारी टक्कर। अस्पताल में हुई मौत। कोलकाता के ताराताला में झुग्गियों में लगी भीषण आग। करीब 400 झुग्गियां जलकर खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 18 जनवरी को मालदा में होने वाली बीजेपी की बैठक रद्द। प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने पर अब उसी दिन दक्षिण दिनाजपुर में होगी बैठक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुर में बन रहे धनोधान्य स्टेडियम का किया दौरा। निर्माण कार्य का जायजा लिया। मंगलवार को स्वामी विवेकानंद जयंती पर विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे अभिनेता अमिताभ बच्चन, सौरव गांगुली और उनकी पत्नी की भी मौजूदगी। मुंबई के ओशिवारा इलाके में एक अपार्टमेंट के नीचे महिला को चाकुओं से मारने की कोशिश। काफी देर तक सड़क पर चाकू लेकर दौड़ता रहा युवक। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाबा राम रहीम का मजाक उड़ाने पर कॉमेडी नाइट्स की पलक को जाना पड़ा जेल। कैथल पुलिस ने कीकू शारदा को मुंबई से किया गिरफ्तार। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन से भारी मात्रा में यूएस डॉलर और यूरो करेंसी बरामद। पुलिस ने 4 लोगों से की पूछताछ। थाने के अंबरनाथ में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्मदाह की कोशिश। 2 साल के बच्चे की मौत। पीड़ित परिवार झांसी का रहने वाला। औरंगाबाद में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सूर्य कुंभ फेस्टिवल का आयोजन। एक साथ 5760 स्कूली छात्रों ने सोलर कुकर में खाना तैयार कर बनाया रिकॉर्ड। मदुरै में जलीकुट्टी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों का विरोध जारी। स्थानीय लोगों ने सांड के साथ किया प्रदर्शन। जयललिता ने चेन्नई में अपनी पार्टी एआईएडीएमके के दफ्तर का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को किया संबोधित।
कोची में मछुआरों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, नए नेशनल मरीन फिशरीज पॉलिसी का किया विरोध। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ग्रामीणों ने भालू को मार मार कर अधमरा किया, एक शख्स पर किया था जानलेवा हमला। आंध्र के वेस्ट गोदावरी जिले में हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, बैन के बावजूद टीडीपी सांसद और विधायक ने मुर्गों की लड़ाई प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। दिल्ली के शंकर विहार में रफ्तार के जुनून में बाइक सवार की गई जान, बुलेट पर जा रहे शख्स ने खड़े टेंपो में मारी टक्कर के बाद आग में झुलसकर हुई मौत। दिल्ली के तिलक नगर में विदेशी महिला से छेड़खानी करने वाले ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया, एक आरोपी अभी फरार है। दिल्ली के वेलकम इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक डॉक्टर के क्लिनिक पर की फायरिंग, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली के बवाना में अदिति कॉलेज की छात्राओं ने एक टीचर पर लगाया छेड़खानी का आरोप, विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली से सड़े गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक क्रिश में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीलमपुर में 30 साल की महिला का उसके घर में खून से लथपथ मिला शव, पुलिस को फरार पति पर शक। पठानकोट हमले को लेकर शक के घेरे में आए एसपी सलविंदर सिंह से आज फिर पूछताछ, एनआईए मुख्यालय में हुई पूछताछ। दिल्ली में सैलरी नहीं मिलने से नाराज एमसीडी के टीचरों का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिखा गुस्सा। दिल्ली में वेतन नहीं मिलने से नाराज एमसीडी के पार्कों के मालिक का प्रदर्शन, 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने से है नाराज। असम के कोकराझार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में उग्रवादी संगठन नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी के 2 लोगों को मार गिराया। मकर संक्रांति पर इलाहाबाद में संगम में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता, आज भी श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गोरखपुर में भी मकर संक्रांति को लेकर लोगों में उत्साह, गोरखधाम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। मकर संक्रांति पर कोलकाता में गंगा सागर मेले की शुरुआत, कल पवित्र स्नान के लिए देश भर से जुटेंगे श्रद्धालु। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है लोहड़ी का त्योहार, चंडीगढ़ में भी जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। लोहड़ी को लेकर दिल्ली में भी जगह जगह कार्यक्रम, जगतपुरी में पंजाबी धुन पर थिरके लोग। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे, पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit